नमस्कार साथियों। हिंदी में कल हम पढ़ रहे थे वाक्य, और वाक्य के लिए हम रचना प्रयोग के आधार पर दो प्रकार पढ़ चुके थे। पहला हमने साधारण वाक्य का बात किया। साधारण वाक्य में मैंने बताया था कि एक विधेय एवं एक उद्देश्य से होता है। उसके बाद हमने पढ़ लिया था दूसरा प्रकार, जिसको हम संयुक्त वाक्य कह रहे थे। संयुक्त वाक्य में हो क्या रहा था कि दो सरल या साधारण वाक्य, जो दो सरल या जो साधारण वाक्य थे, वो संयोजक द्वारा जुड़ रहे थे। और ऐसे संयोजक क्या क्या थे? दो संयोजक द्वारा जुड़ रहे थे। और ऐसे संयोजक थे और, एवं, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, कोमा, अन्यथा, अतः, तथा, ऐसे कई शब्द थे जो क्या कर रहे थे? जुड़ रहे थे। और तीसरा जब मैं पढ़ा रहा था मिश्र या मिश्रित वाक्य, तब हमारा सिस्टम थोड़ा दिक्कत करने लग गया और मैंने क्लास को वहीं पे रोक दिया। मिश्र या मिश्रित वाक्य क्या होता है? तो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी संयोजक से जुड़े होते हैं, वो मिश्र वाक्य होता है। क्या? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी संयोजक के द्वारा जुड़े होते हैं, वह मिश्र वाक्य होता है। यहां पर दो सरल या साधारण वाक्य संयोजक से जुड़े थे, यहां दो उपवाक्य, दो उपवाक्य क्या होंगे? संयोजक से जुड़े होंगे। दो उपवाक्य में एक होगा प्रधान उपवाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य हमेशा संयोजक से शुरू होगा। कैसे पहचानोगे ये आश्रित उपवाक्य? कि हमेशा संयोजक से शुरू होगा। तीन प्रकार के यहाँ आश्रित उपवाक्य आपको देखने के मिलेंगे। पहला प्रकार का आश्रित उपवाक्य के तीन प्रकार हैं यहाँ। आश्रित उपवाक्य के प्रकार, पहला आप पढ़ोगे संज्ञा आश्रित उपवाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्य। दूसरा आप पढ़ोगे विशेषण आश्रित उपवाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्य की संयोजक से शुरू होगा, ठीक है। विशेषण आप आश्रित उपवाक्य जो जिसे, जिसने, जिसको, इनसे शुरू होगा, जो विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। और तीसरा प्रकार है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ये जो ही त्यों ही हमेशा युगल में आएंगे। जो ही मैं बाहर निकला त्यों ही वो भाग गया। जैसा वैसा, जैसा वैसा। उसके बाद बात करते हैं यद्यपि तदापि। जब तब। तो ये जो विशेषण आश्रित उपवाक्य होंगे, इसमें संयोजक हमेशा जोड़े में आएगा, हमेशा जोड़ों में होंगे। एक मिनट वेट करना।
तो हम पढ़ रहे थे कि विशेषण आश्रित वाक्य हमेशा जोड़ों में होगा, संयोजक से शुरू होगा। आज जेलोज के इंटरव्यू समाप्त हुए हैं, तो वहां पर रिजल्ट आना बाकी है, तो काफी बच्चों के कॉल आ रहे हैं, तो इस रिगार्डिंग थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा है। अब मैं वाक्यों पे बात करता हूं। जैसे पहला वाक्य मैं आपको उदाहरण बताता हूं मिश्र वाक्य का। महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा। क्या कहा महात्मा गांधी ने? महात्मा गांधी ने क्या कहा? आप देखना इसको एक बार। महात्मा गांधी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, कि सदा सत्य बोलो। पता नहीं मिश्र वाक्य पे आते हैं ये सिस्टम में क्या दिक्कत हो जाती है। सदा सत्य बोलो। ये क्या है? की से शुरू हुआ है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्य। और ये क्या है? प्रधान उपवाक्य है, कि प्रधान उपवाक्य महात्मा गांधी ने कहा। मेरे पापा भी यही चाहते हैं कि मेरा चयन हो जाए। मेरे पापा भी, मेरे पापा भी यही चाहते हैं कि मेरा चयन हो जाए। हो जाए। मैंने सुना कि, मैंने सुना कि सुरैया ने, सुरैया ने निकाह कर लिया। निकाह कर लिया। तो ये सब जो की से शुरू हो रहे हैं ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य। जिसने मुझे शिक्षा दी, उसे मेरा प्रणाम। तो ये जिसने मुझे शिक्षा दी उसे मेरा प्रणाम, जिसने से शुरू हुआ है, कौन सा वाक्य है? विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्या विशेषता बताने की जिसने मुझे शिक्षा दी उसको प्रणाम, जिसने मुझे बुलाया या जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे बनाया है उसने ही तुम्हें बनाया है। तो भगवान ने हमें बनाया है, भगवान ने ही तुम्हें बनाया, तो जिसने मुझे बनाया है उसने ही तुम्हें बनाया है। जहां हम रहते हैं वहां विद्यालय चलता है। जहां हम रहते थे वहां विद्यालय चलता है। तो ये जो जहां, जिसने, जिससे शुरू हो रहे हैं ये सारे वाक्य विशेषण आश्रित उपवाक्य। तीसरा जब हम इसका प्रकार देख रहे थे उपवाक्यों का,
तो हमने क्रिया विशेषण उपवाक्य देखे थे। यद्यपि मैं मूर्ख हूं, यद्यपि मैं मूर्ख हूं, तदापि मैं दिमागदार हूं। यद्यपि मैं मूर्ख हूं, तदापि मैं दिमागदार हूं। जब बारिश हो रही थी, जब बारिश हो रही थी मैं घर पर था। तो ये कहीं ऐसे उपवाक्य हैं जो आप देखकर समझ सकते हो मिश्र वाक्य। आपसे डेप्थ में जाके नहीं पूछेगा, डेप्थ में पूछे तो मैंने बात लिखा दी कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य की से शुरू होगा। विशेषण आश्रित उपवाक्य जो जिसे जिसने जिसको जो ऐसे शब्द आएंगे तो वो विशेषण आश्रित उपवाक्य है। और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य जो ही त्यों ही जैसा वैसा यद्यपि तदापि जब तब ऐसे जो युग्म में शब्द आएंगे वो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। तो यहां से आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य, कौन सा संयुक्त वाक्य है। ज्यादा डेप्थ में जाएगा तो पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। तो आपको देख लेना की से जुड़ा हुआ जो वाक्य जिसमें की से जुड़ा हुआ है उसको मिश्र वाक्य का प्रकार है कि क्रिया संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य उसको बोला जाए। ये हमने दो प्रकार पढ़ लिए थे किसी भी चीज से रिलेटेड। अब हम किससे रिलेटेड, क्रिया सॉरी वाक्य से रिलेटेड। और वाक्य से रिलेटेड हमने दो प्रकार पढ़ लिए। अब हम तीसरा प्रकार पढ़ रहे हैं, क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार। किसके आधार पर, क्रिया क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार। सबसे पहला होता है कर्ता प्रधान वाक्य, दूसरा कर्म प्रधान वाक्य और तीसरा भाव प्रधान वाक्य। कर्ता प्रधान वाक्य में क्या होता है, क्रिया कर्ता के आधार पर परिवर्तित होता है। कर्ता प्रधान वाक्य जिसको आप कृत वाच्य के रूप में पढ़ते हो, क्या बोलते हैं इसको, कृत वाच्य। वाच्य होता क्या है, क्रिया के आधार पर जो तीन प्रकार होते हैं उनको वाच्य बोलते हैं। तो क्रिया जिसके अनुसार प्रयुक्त होती है ये बोध कराने वाला वाक्य वाच्य होता है कि क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त। कर्ता प्रधान वाक्य में क्रिया के अनुसार, कर्ता के अनुसार क्रिया होगी। ये आपको नॉर्मल टीचर बता के चला जाता है। पर मैंने कहा कि अगर कोई टॉपिक पढ़ाने में दिक्कत आती है तो सकर्मक अकर्मक क्रिया का प्रकार या फिर क्रिया प्रधान वाक्य। सकर्मक अकर्मक में भी मैंने आपको एक पॉइंट गलत पढ़ा दिया था भाई, आप देखना कि मैंने वहां पर एक बात बताई थी कि घोड़ा मैदान में चल रहा है, ये मैंने अकर्मक बताया था जबकि ये वाक्य सकर्मक वाक्य। यहाँ पर कर्म की आवश्यकता है। आप पूछोगे क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, आप क्या लगा के प्रश्न करोगे तो यहाँ जवाब की जरूरत आती है कि घोड़ा मैदान में चल रहा है, भैया क्या चल रहा है। जैसे मैंने बताया था कि बालक पढ़ता है तो जरूरत पड़ती है कि भाई क्या पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ता है या किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा है। तो जहां आपको कर्म की आवश्यकता होती है तो वहां सकर्मक होता है। तो यहाँ क्या चल रहा है और यहाँ पर आपको लिखना ही पड़ेगा कि घोड़ा मैदान में चारा चल रहा है, घास चल रहा है, ऐसा कोई भी शब्द लिखोगे तो ये सकर्मक वाक्य। मैंने कहा था कि नेचुरल क्रिया होती है चलना, इसको अकर्मक में रखेंगे पर इसको आप विशेष रूप से याद करना ये अकर्मक नहीं है, सकर्मक है। अकर्मक नहीं है, क्या है ये, सकर्मक। बाकी पक्षी उड़ रहे हैं वो सारी चीजें अकर्मक ही थी जो नेचुरल प्रोसेस था। इसको विशेष रूप से आप याद रखना, ठीक है। कई बार ऐसी चीजें माइंड से निकल जाती है मेरे, मुझे कई बार बताया जाता है कि मैं गलत ऐसा प्रेस्क्राइब करके चला गया। हिंदी मैंने कई सालों पहले
पढ़ी थी, लगभग मैं याद कर पा रहा हूँ 2017-18 में मैंने पढ़ी थी। उसके बाद मेरे को हिंदी पढ़ने की खास जरूरत नहीं थी। हाँ, कभी कभी पढ़ा देता हूँ, जेलों में मैंने पढ़ा दी थी हिंदी को, तो मेरा सब्जेक्ट के रूप में मैं लॉ के साथ हिंदी भी पढ़ा देता हूँ, जरूरत पड़ती है मैं इंग्लिश भी पढ़ा देता हूँ, अल्टरनेटिव ऑप्शन से। कर्ता प्रधान वाक्य में क्या होता है कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, क्या होगी? कर्ता की प्रधानता। तो कर्ता की प्रधानता का मतलब है कि कर्ता के आधार पर क्रिया का लिंग वचन, क्रिया कर्ता के लिंग वचन पर निर्भर करती है, वहां होता है कर्तवाच्य। जैसे एक उदाहरण लिखता हूं कि यहां लिख देता हूं, बालक पुस्तक पढ़ता है। अब मैं जैसे कर्ता को परिवर्तित करता हूं, मैंने बालिका कर दी, तो यहाँ क्रिया पर परिवर्तित हो जाएगी, बालिका पुस्तक पढ़ती है। तो जो कर्ता पर निर्भर है, कर्ता के अनुसार चल रहा है, वो कृत प्रधान वाक्य होगा। और यहां स्पेशल रूप से आप ध्यान रखना कि कृत प्रधान वाक्य में जब कर्ता के साथ ने या के द्वारा आता है तो वह कृतवाच्य होता है। आप श्योर करके लिख लो, श्योर करके क्या लिखोगे कि कर्ता के साथ ने आया या के द्वारा, तो वहां आप कर लो कि कृतवाच्य ही होगा। और यही चीज यहां से पूछी जाती है, तो आपको देगा बालक ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है। तो बालक ने पुस्तक पढ़ी का मतलब है ये कृतवाच्य का उदाहरण, बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई या बालक ने पुस्तक पढ़ी। कर्ता पर डिपेंड है, सब कुछ कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो रहा है। दूसरी चीज यहां से समझना, क्वेश्चन में आने वाले पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, कि इसके अंदर कृतवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों होती। क्रिया सकर्मक या सकर्मक तथा अकर्मक दोनों होती, दोनों हो सकती है। क्लियर है? तो कर्ता प्लस ने का आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। कर्ता प्लस ने है तो कृतवाच्य होता है। और यहां पर एक और चीज आपको पहचान के लिए बता दूं कि क्रिया होगी सकर्मक, सॉरी सकर्मक होगी और भूतकाल में होगी। जैसे एक उदाहरण देता हूं कि मोहन ने पुस्तक पढ़ी। क्या हुआ? मोहन ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है। अगर यहां पर मोहन ने पुस्तक पढ़ी तो ये क्या हो गया? भूतकालिक सकर्मक है। और कौन सा वाक्य है? कृतवाच्य। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ आएगा, के द्वारा आ सकता है, कर्ता प्लस के द्वारा, या कर्ता के साथ से आ सकता है। और हमेशा कौन सी क्रिया आएगी? सकर्मक क्रिया आएगी। वहां से ने रहना देना, इसके साथ आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको के द्वारा को हटा दो, के द्वारा का कंसेप्ट आपको दिक्कत करेगा। तो कर्ता प्लस ने
कम कंसेप्ट आप कृतवाच्य में सेट कर सकते हो, इजीली आपको आंसर तक पहुंचने में सुविधा रहेगी। कर्ता के साथ ने मिले आप सीधा जा सकते हो। क्रमवाच्य में क्या होगा कि कर्ता के साथ आपको से या के द्वारा मिलेगा और सकर्मक क्रिया होगी, तो वहां क्रमवाच्य होगा। आप लोग कर सकते हो, 70% क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आते हैं। जैसे रमेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। आज फिर ये सॉफ्टवेयर यहाँ आके दिक्कत करने लग जाता है। तो रमेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, सकर्मक क्रिया आएगी और वाक्य। अब यहां पर मैं देखो किस आधार पर, कर्म के आधार पर परिवर्तित होता है। जैसे यहां पर मैंने मोहन ने पुस्तक पढ़ी, अब यहां पर परिवर्तन बता रहा हूं आपको इस वाक्य को, कि एक वाक्य लिखता हूं मैं आपको कि ये क्यों कर्म पर डिपेंड है आपको, ताकि थोड़ा सा आइडिया आए। मैंने एक वाक्य लिखा, अंकित के द्वारा पत्र पढ़ा गया। ये कर्म है और क्रिया कर्म पर डिपेंड करती है। कैसे? जैसे ही मैं अंकित से बदलकर या अंकिता करता हूं, तो अंकिता के द्वारा पत्र पढ़ा गया। कोई परिवर्तन आया? नहीं आया। पर मैं पत्र को हटा के यहां चिट्ठी कर देता हूं। अब देखना कि अंकित के द्वारा चिट्ठी पढ़ी गई। तो कर्म पर आपकी क्रिया निर्भर करती है कि पत्र था पुल्लिंग, और जैसे ही आपने कर्म बदलकर स्त्रीलिंग किया, यहां पढ़ी गई आ गई। तो जब कर्म के लिंग वचन काल पर निर्भर कर रही है क्रिया, तो सकर्मक वाक्य होता है। मेन रूप से आपको जैसे उसके द्वारा पत्र पढ़ा गया, उसके द्वारा, या नानी से कहानी सुनाई नहीं जाती। एक ये वाक्य देखना, नानी से नानी से कहानी सुनाई नहीं जाती। तो यहां के द्वारा की जगह से आ गया, और सकर्मक क्रिया है, क्या नहीं सुनाई जाती? कहानी। तो सीधा सा है कि कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है कृतवाच्य, कर्म के अनुसार बदल रही है कर्मवाच्य। और कर्ता के साथ अगर ने है तो आप कृतवाच्य पे जाइए, और यहां कर्ता के साथ से या के द्वारा है तो आप किस पर जाएंगे? क्रमवाच्य पे जाएंगे। भाववाच्य में क्या होता है? क्रमवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया ही आती है। भाववाच्य में क्या होता है कि तीसरा प्रकार जो इसका है भाववाच्य का, तीन प्रकार की होगी। किस आधार पर तीन प्रकार की हो गई है? क्रिया के आधार पर, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, और तीसरा होता है भाववाच्य या भाव प्रधान वाच्य। भाववाच्य, भाववाच्य में क्या होता है कि आप अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन अकर्मक क्रिया पाएंगे। अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में होगी क्रिया, और हमेशा अकर्मक क्रिया होगी। जैसे वहां पर क्या था कंसेप्ट कि यहाँ कर्ता, कर्ता के साथ से के द्वारा, और साथ में यहां पर था क्रिया सकर्मक होनी चाहिए। बिना सकर्मक के तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कंसेप्ट यहां पर मैं बता के आया हूं। दिक्कत कर रहा है वापस सिस्टम चलने में। ये ऐसा दौर है कि एक दिन भी सिस्टम को अगर
काम पर भेजा जाता है तो ये दिक्कत कर देता है, हमारे साथ क्लासें बंद करके रखनी पड़ती है। तो मैंने यहाँ बताया कि कर्ता के साथ के द्वारा और से आया हो और सकर्मक क्रिया हो तो क्रमवाच्य, और अगर सकर्मक की जगह अकर्मक क्रिया हो तो यहाँ पर कौन सा होगा, भाववाच्य हो जाएगा। जैसा अभी के उदाहरण में हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन और अकर्मक क्रिया आई। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा था, रमेश से बोला नहीं जाता। रमेश से बोला नहीं जाता अकर्मक क्रिया है, रमेश से किसान से बेटा नहीं जाता। गर्मियों में खूब नहाया जाता है, गर्मियों में खूब नहाया जाता है। तो यहां सब अकर्मक क्रिया है, और ऐसी अकर्मक क्रिया हमेशा पुल्लिंग में होगी और एक वचन में आएगी। ठीक है, बहुवचन में नहीं आएगी, एक वचन में आएगी हमेशा, और पुल्लिंग अवस्था में होगी, और अकर्मक क्रिया होगी, वहां भाववाच्य होता है। जैसे ये एक्टिव और पैसिव वॉइस वाला कंसेप्ट आपने पढ़ा, ठीक वैसा ही होता है। जैसे मैं एक वाक्य को परिवर्तित करके बताता हूं। जैसे अजय पतंग उड़ा रहा है। क्या कर रहा है, अजय पतंग उड़ा रहा है। ये कौन सा वाक्य है? अगर अजय की जगह मैं कोई लड़की का नाम कर देता हूं, जैसे अजय की जगह हो गया रीना पतंग उड़ा रही है, तो ये कर्ता के अनुसार क्रिया उड़ा की जगह उड़ी हो जाएगा। उड़ा, पतंग उड़ा रही है, यहाँ पर रही बदलेगा, रहा उड़ा तो रहेगा, उड़ाई पर रहा की जगह रही हो जाएगा। तो क्रिया रीना के अनुसार बदल रही है, कृतवाच्य। पर इसी को अजय के द्वारा क्या होगा, अजय के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, उड़ाई जा रही है। बात वही है, अजय पतंग उड़ा रहा है, अजय के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। यहां पर क्या कर दिया, अब अजय की जगह आप रीना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रीना के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। तो यहाँ क्रम पर डिपेंड हो गया। अब पतंग की जगह आप कुछ और करोगे तो यहाँ पर क्रिया परिवर्तित हो जाएगी, यहाँ पतंग के ऊपर डिपेंड हो जाता है। जैसे